Good morning, student. Today we continue chapter number 3. This is our SS lecture, and we continue chapter number 3, Nationalism in India. Still we study about the nationalism, what is nationalism, and the reasons of the nationalism is first is we study about the political reason, second is the economic reason, third is transport and communication, and fourth is a literature and education, and fifth is a newspaper, and sixth is a magnificent and rich heritage of India, and there is a Indian Congress. We also study about the establishment of the Indian National Congress. Okay. And also the National Congress 1885 to 1905. Now still we study about those points. Now today we start the point of a policy of a divide and rule. The initial supported by the British government to the Indian National Congress, soon it turned into hostility. The British government officials used to attend the sessions of the Indian National Congress, but later the government banned the practices. Governor General Lord Curzon took the certain of the step against the interest of the national integrity and ignorance the opinion of Indians. He practiced the Bengal in the 1905 CE as a part of his policy of a divide and rule. अब इस तरह से ब्रिटिशरों ने अभी आगे देखा आपने कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर लोग एक थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, और इस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत सारे लोग बढ़ने के कारण ब्रिटिशर को फाइट करना मुश्किल पड़ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, पूरा उसको तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, और इस तरह से बंगाल का इंडिया से उन्होंने उसको बंगाल अलग कर दिया। और ये लॉर्ड कर्जन ने उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन कर दिया, और इस तरह से बंगाल क्या हो गया, इंडिया से अलग हो गया। यानी उसको फाइट करने के लिए भारी पड़ रहा था, और उसको उन्होंने क्या किया, इस तरह से ब्रिटिश आसानी से लोगों को हरा सके, इस तरह से उन्होंने पार्टीशन कर दिया, और इस तरह से ब्रिटिश बांग्लादेश क्या किया, इंडिया से अलग कर दिया। नेक्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बंगाल किस तरह से क्यों पार्टीशन कर दिया, भारत से अलग क्यों कर दिया बंगाल। द बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. It is included the certain parts of the Bihar and Orissa with a population more than 7 crore 80 lakh. यानी जो बंगाल था उस टाइम पे, यानी बिहार उड़ीसा यहाँ तक उसका, और वहाँ की जो पॉपुलेशन था 7 करोड़ 80 लाख इतने बंगाल में थे। तो इट वॉज नेसेसरी टू डिवाइड Bengal, since the administration of such a big provision was become the difficult. ब्रिटिशरों ने क्या सोचा कि अगर बंगाल को अगर हम अलग करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन इजी कर सकते, लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था। इंस्टेड ऑफ removing the part of Bihar and Orissa, Eastern Bengal with the majority of
Muslim population. It was a separate from it. Bengal was the most active provision in a nationalist. And यहाँ पे ये जो बंगाल था, ईस्टर्न बंगाल, यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी किसी थी, मुस्लिम लोगों का। तो उन्होंने, ब्रिटिशरों ने क्या सोचा कि अगर सपोज आप इंडिया में जो ब्रिटिशर के साथ जो फाइट कर रहे थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, दोनों मिलकर फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर के साथ वो। लेकिन ब्रिटिशरों ने क्या किया, अगर हम मुस्लिम को अगर अलग करेंगे तो क्या होगा, इनका ताकत कम हो जाएगी, यानी हिंदुस्तान की ताकत कम हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिमों को अलग करने के लिए उन्होंने क्या किया। और उस टाइम पे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मुस्लिम यहाँ पे ज़्यादा रहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अगर उनको अलग करेंगे तो इनका ताकत कम हो जाएगी, हिंदुस्तान की ताकत कम हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने इस तरह से पार्टीशन कर दिया। फिर और इसके लिए उन्होंने पार्टीशन इसके लिए किया, ऐसा बोल रहे थे कि ये जो पार्टीशन हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, यानी सरकार अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग करना, और मुस्लिमों को यहाँ से निकालने के बाद क्या होगा, यानी एक दूसरे के अलग करने से क्या होगा, इनकी ताकत कम हो जाएगी और ब्रिटिशरों को आसानी से हिंदू लोगों को, यानी इंडियन लोगों को हरा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से डिवाइड एंड रूल करके बांग्लादेश को उन्होंने अलग कर दिया, ताकि यानी वो सब इकट्ठा हो गए तो उसको फाइट करना मुश्किल पड़ रहा था। तो इस तरह से द बंगाल वॉज द मोस्ट एक्टिव प्रोविजन्स ऑफ द नेशनलिस्ट and it is activities at that time. The main intention of Lord Curzon was a proponent of a communal differences between Hindu and Muslim, और उन्होंने कम्युनल कर दिया हिंदू और मुस्लिम by the action and thus weak the movement of a political awareness of the making of the people. उन्होंने क्या किया, यानी उनका अपना वीक होने के लिए, यानी हमारा जो यूनिटी है या ताकत कम करने के लिए, उन्हें वीक होने के लिए उन्होंने लोगों के अंदर जो यूनिटी था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, इस तरह से मुस्लिम लोगों को उन्होंने अलग करने के लिए इस तरह से बांग्लादेश को अलग कर दिया। नेशनल लीडर्स एंड द कॉमन पीपल अंडरस्टूड द intention of behind the partition and oppose it intensity. और लोगों को पता चला कि लोग ब्रिटिश क्या बोल रहे थे कि हम तो हम तो बांग्लादेश इसके लिए अलग कर रहे ताकि उसको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, अच्छी तरह से सरकार कर सके। लेकिन लोगों को पता चला कि ये जो ब्रिटिशर है हमारे साथ धोखा कर रहा है, और वो बांग्लादेश को गुड एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए अलग नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इंडिया से मुस्लिम लोगों को वो अलग कर रहा है, ताकि यहाँ पे मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा था बांग्लादेश में। और हिंदू और मुस्लिम के अंदर अगर हम फूट पाट डालें तो क्या होगा, इनकी ताकत जो है वो कम हो जाएगी और ब्रिटिशर आसानी से इंडिया को हरा पाएगा। इस तरह से उन्होंने पार्टीशन कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट है बंग भांग मूवमेंट एंड मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन बंगाल के खिलाफ लोगों का मूवमेंट, और उस मूवमेंट को बोला जाता है बंग भांग मूवमेंट। People opposed this effort to break and the unity and integrity of Bengal by the rallies, demonstrations, and by the
distributing the pamphlets Vande Mataram. The slogan is given Vande Mataram from the novel. The Vande Mataram is slogan is given from the novel of Anandamath, and it is written by Bankim Chandra Chattopadhyay. It became the popular slogan, and during the protest, the nation was swept by the strong wave of nationalism. इस तरह से बांग्लादेश को पार्टीशन करने के बाद लोगों ने उनको जो ब्रिटिशर का मेन उद्देश्य क्या था वो समझ आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि ये हिंदू मुस्लिम को फूट पाड़ने के लिए उन्होंने और जो इंडिया का ताकत कम करने के लिए उन्होंने लोगों के अंदर फूट पाड़ने के लिए इस तरह से बांग्लादेश को उन्होंने अलग कर दिया और इसके विरोध में लोगों ने इस तरह से मूवमेंट कर दिया। उसको बंग बांग मूवमेंट बोला जाता है। और इसके अंतर्गत लोगों ने इस तरह से जो रैलीज निकाला ब्रिटिशर के खिलाफ और इस तरह से स्लोगन बोला गया वंदे मातरम। और ये जो वंदे मातरम स्लोगन कहाँ से लिया गया, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने जो बुक लिखा था, नॉवेल लिखा था, नॉवेल का नाम है आनंदमठ, और ये आनंदमठ में से ये स्लोगन था वंदे मातरम। तो इस तरह से लोग वंदे मातरम इस तरह से स्लोगन बोलते रैलीज निकाला है और इस तरह से बहुत ही स्लोगन पॉपुलर हो गया वंदे मातरम। द नेशन इज अ स्वेप्ट स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ द नेशन। इस तरह से लोगों के अंदर बहुत ही नेशनलिज्म के बारे में लोगों के अंदर आ गया। पीपल इन बंगाल इज ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशन एज द म्यूरिंग डे। और इस तरह से इस डे को जो पार्टीशन होने के बाद इस डे को मूरिंग डे इस तरह से उसको बांग्लादेश माना गया। पीपल वेंट टू द स्ट्राइक ऑल ओवर द रीजन। सभी देश में से लोगों ने स्ट्राइक कर दिया क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से अलग कर दिया इसके लिए। एज पर द सजेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर दैट डे वॉज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ यूनिटी। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे उन्होंने इस डे को डे ऑफ यूनिटी इस तरह से उसको बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट स्वदेशी मूवमेंट। ओके, स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी यानी अपने देश में जो बनता है वही चीज़ों को हमको यूज करना है। जैसे कि इट was decided in intensify the movement against the partition of Bengal, Bang Bhang movement, and expand of its base. The main three characteristics of the movement were to trade and use Indian Swadesh goods only. Second is the boycott imported good, and third is to acquire the national education and boycott the English education. इस स्वदेश मूवमेंट में से उनका मेन 3 उद्देश्य 3 उन्होंने रखा। फर्स्ट है द ट्रेड एंड इंडियन स्वदेश। हमको क्या करना है, स्वदेशी कप जो भी बनता है हम अपने खुद देश में ही बनाने का, बाहर के देश से कोई चीज़ें हमको लेना नहीं, खरीदना नहीं है, ना ही यूज करना है। यानी जो भी चीज़ें बनेगा वो स्वदेशी बनेगा, यानी अपने देश में ही बनेगा और वही चीज़ें हम यूज करना है। टू बॉयकॉट द इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी इम्पोर्ट किया गया यानी बाहर देश से जो भी चीज़ें आई है उस चीज़ को हमको बॉयकॉट करना है। यानी कोई उस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा, कोई उस चीज़ को लेगा नहीं, इस तरह से बॉयकॉट करना है। वो चीज़ को कोई लेना नहीं है, फॉरेन से आए जो भी चीज़ें। और थर्ड है टू एक्वायर द नेशनल एजुकेशन एंड बॉयकॉट द इंग्लिश एजुकेशन। और तीसरा उन्होंने क्या किया कि कोई भी इंग्लिश एजुकेशन नहीं लेगा और
हमको क्या करना है, नेशनल एजुकेशन, यानी जो हमारा देश में जो लैंग्वेज होता है वही लैंग्वेज का हमको एजुकेशन लेना है। टू अचीव दिस गॉड्स committee was formed under the leadership of the renewed member of the Indian National Congress like Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arvind Ghosh, etc. They are urged the Indians to boycott foreign goods and clothes and use स्वदेशी goods। और इस तरह से जो जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, उन्होंने लोगों को, इंडियन लोगों के उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि हाँ हमको क्या करना है, हमारी चीज़ें ही यूज करना है, फॉरेन की जो भी चीज़ें हैं जैसे कि क्लॉथ्स है उसको सभी यूज़ नहीं करना है। हमको खाली स्वदेशी गुड्स यानी जो हमारे देश में बनता है वही गुड्स को हमको यूज़ करना है। इस तरह से लोगों को उन्होंने अपील कर दिया। थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर, procession of the public meeting and folk song, people were made to understand the importance of using स्वदेशी goods। और इस तरह से न्यूज़पेपर के द्वारा या तो लोगों के मीटिंग्स के द्वारा लोगों तक या तो फोक सॉन्ग के द्वारा अपना यानी स्वदेशी के बारे में इम्पोर्टेंस, स्वदेशी गुड्स के बारे में इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाया। यानी स्वदेशी गुड्स यूज करने से क्या होगा, अगर स्वदेशी गुड्स अगर यूज करते तो हमारे हम यानी वो अच्छा रहेगा। और इस तरह से उन्होंने फोक सॉन्ग के द्वारा या इस तरह से न्यूज़पेपर के द्वारा या लोगों को समझाने की कोशिश किया। जितना हो सके हमको क्या करना है, स्वदेशी गुड्स यूज करना है, यानी हमारे देश में जो चीज़ें बनता है वही चीज़ें हमको यूज करना है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो स्वदेशी गुड्स यूज करने से क्या होगा, फॉरेन की लोग यानी जो भी नफ़ा है जो भी है हम हमारे देश को मिलेगा। अगर हम बाहर देश से हम चीज़ें मंगाएंगे तो क्या होगा, जो बाहर देश कमाएगा। ओके, तो अगर हम हमारे देश से अगर हम चीज़ें लेते हैं तो वो हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा it is a factors where it is started to produce the स्वदेशी गुड्स। और इस तरह से उन्होंने स्वदेशी गुड्स बनाने लगे। जैसे आपने देखा कि महात्मा गांधी चरखा चलाते हैं। ओके, आपने देखा वो चरखा चलाना, यानी वो खुद कपड़ा बनाने के लिए यानी खुद बना के पहनने का, या तो अपना देश में बना हुआ चीज़ें हमको पहनने का। द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स like textile, salt, shoes, sugar, cigarette, tobacco, etc. from the England decreased drastically, and the sale of Indian commodities and textile increased। लोगों ने क्या किया, जो भी इम्पोर्ट होते थे ब्रिटिशर को, जो भी माल दूसरे गांव से लेके आते थे, उनके दिन से इंग्लैंड से जो भी चीज़ें आती थे सभी चीज़ें लेना बंद कर दिया। जैसे कि सॉल्ट है, जैसे कपड़े हैं, टेक्सटाइल के नेट कपड़े हैं, या शुगर है, सिगारेट्स है, ये सभी चीज़ें उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया लेना। और इससे क्या हो गया, इंग्लैंड को बहुत सारा नुकसान हो गया। और लोगों ने क्या किया, अपने खुद इंडिया में वो चीज़ें बनाने लगे। और द स्वदेशी मूवमेंट इज स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। और इस तरह से पूरा देश में धीरे धीरे पूरा देश में स्वदेशी चीज़ के बारे में लोगों के अंदर जागृति आ गई। और इस तरह से लोग क्या करने लगे, स्वदेशी चीज़ें ही यूज करने लगे, यानी अपने देश में बनने वाली चीज़ें ही यूज करने लगे। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन। अभी हमने देखा कि बॉयकॉट करने के लिए उन्होंने बोला स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो इसमें थर्ड था नेशनल एजुकेशन। हमको क्या करना है, बॉयकॉट करना है, इंग्लिश एजुकेशन को बॉयकॉट करना है।
The third feature of the associated with the Swadeshi or boycott of the movement was the national education. The student took the active part of the Bang movement. As a result, many punitive actions such as leaving of a fine or expelling of the student from the school colleges were taken by the government. This called for an optional arrangement of the national schools colleges for the student. In 1907 CE, 25 national secondary school and 300 national primary schools become the functional in Bengal. और इस तरह से जो फॉरेन एजुकेशन को बॉयकॉट करके लोगों ने इस तरह से 1907 में यानी 25 नेशनल सेकेंडरी स्कूल और 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स उन्होंने बंगाल में बनाया गया. और इट इज़ द रविंद्रनाथ टैगोर इज स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन इन 1901. और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने स्कूल स्टार्ट कर दिया और वो विश्व भारती स्कूल और ये शांति निकेतन जो 1901 में उन्होंने बनाया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द सब्सिडाइजिंग द बंग मूवमेंट. और इस तरह से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था जो बांग्लादेश को अलग करना, इसके अंदर उन्होंने वो फेल हो गया. और फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911. और इस तरह से बंगाल को पार्टीशन करने के लिए उन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि लोगों ने पूरी तरह से सभी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया. और इस तरह से ब्रिटिशर को बहुत तकलीफ़ होने लगा. इस तरीके से उन्होंने क्या किया, फिर ब्रिटिशरों ने बंगाल को पार्टीशन करने का कैंसिल कर दिया. और ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है. इट वाज द हिस्टोरिकल एंड मेमोरेबल विक्ट्री. और एक तो बहुत ही यादगार दिन ये माना जाएगा. और ये बहुत बड़ी हमारी हिस्टोरिकल मूवमेंट है ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल एंड दैट वाज अचीविंग द थ्रू द पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मीन्स. और हमने ये जो हासिल किया, हमने ना ही कोई लड़ाई किया, कुछ नहीं किया. हमने किसके बलबूते पे ये मूवमेंट हमने जीता, वो बिल्कुल नॉन वायलेंस और पीसफुली शांति से अहिंसा से हमने इस चीज़ को हमने जीता है.